अभी जो मेरे कैमरे के फ्रेम में देख रहे हैं, ये एक विद्यार्थी है और साथ में उसके दो मम्मी पापा भी हैं। आपको मैं बता देना चाहूँगा, ये जो 10वीं का जो जैक बोर्ड है उसमें सरायकला खरसवां का ये टॉपर है। जी, मेरा नाम रौनक हेम्ब्रम है। मैं बेनरपुर खरसवां में रहता हूँ और मेरे विद्यालय का नाम +2 राजकीय उच्च विद्यालय खरसवां है। मेरे पापा का नाम श्री शंभू हेम्ब्रम है। मेरी मम्मी का नाम श्रीमती सपनी हेम्ब्रम है और मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ और इसी साल मैंने 10वीं का एग्ज़ाम लिखा। कितने नंबर आए हैं? सर मेरा है ओवरऑल परसेंटेज देखें तो 97.80% है। 97.80%। 80%। इसके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा? देखिए, मेहनत तो हमने अपना तरफ से बहुत किया, लेकिन इसके लिए जो है डेली लगातार प्रयास चाहिए और एक डिसिप्लिन रूटीन और ख़ासकर एक बेहतर माहौल जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिया और सभी लोगों ने मिलकर मुझे जितना सपोर्ट दिया है उस सबका इस पर आशीर्वाद था, तब जाकर हम जो इतना दूर पहुंच पाए। सभी शिक्षक का मैं हृदय से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा इसके लिए। अच्छा, आपने तो मेहनत की, आपके साथ साथ पूरा परिवार वालों का क्या क्या योगदान रहा? जी सर, मेरे परिवार का जो डेली रूटीन है वो देखा जाए तो सबसे पहली बात मेरे मम्मी से हमको बहुत मोटिवेशन मिला कि अगर वो इतना मेहनत कर सकती है मेरे लिए तो हम क्यों नहीं करें। ये मेरा प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत था। और मेरे पापा जो हमेशा मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहे, उनका मेरे जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ा और मैं इतना दूर पहुंच पाया। हम अपने मम्मी पापा को और अपने सभी शिक्षक को ही धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। उनका मार्गदर्शन में ही मैं इतना दूर आ पाया हूँ। और आगे क्या सोच रहे हैं? आगे मैंने सोचा है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैं साइंस लेकर पढ़ाई करूँगा, अपने 11 और 12 की पढ़ाई। अपने मैथ्स और साइंस को जो मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं ये आगे इंजीनियरिंग लाइन में ही जाना चाहता हूँ। उसका मामी से जुड़ा जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आपका बेटा जो है सरायकला खरसवां का टॉपर बन गए हैं, आप कितना खुश हैं? बहुत ज़्यादा, जो भी क्या बोलेंगे। मेहनत, मेरा बेटा का मेहनत रंग लाया। अच्छा, उनका पिताजी भी सामने बैठे हुए हैं और उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आपके बेटा टॉपर कर गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? खुशी जाहिर करेंगे और खुशी सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहेंगे अपने बेटे को कि जो हमने सोचा था उस पर वो खरे उतरे और यही सोच उसका कहना चाहेंगे कि उसकी वो आगे की जो पढ़ाई है वो और बेहतर करे और जिस सब्जेक्ट में वो कह रहे हैं कि मेरा स्ट्रांग है, मुझे अच्छा लगता है, उस विषय पे ज़्यादा फोकस करे और साइंस लेकर पढ़ना चाहता है तो यही चाहेंगे कि और ज़्यादा तैयारी करे। और अभी जो ज़माना है बहुत टफ ज़माना है और कंपटीशन का है और ज़्यादा माइंड को मतलब टेंशन ना ले और फ्री माइंड होकर के पढ़ाई करे। आपके जैसे और भी बहुत ज़्यादा पिता हैं जो कि वो लोग भी चाहते हैं कि हम भी जो अपने बेटा को टॉपर बनाएं, अच्छा से पढ़ाई लिखाई करें। इसमें क्या क्या योगदान देना पड़ता है अपने बच्चों के लिए? मैंने अभी तक तो अपने बच्चे को बेटे की तरह नहीं, दोस्त की तरह उसके साथ रिलेशन रखा है, ताकि आप देखिएगा बच्चा जो है अगर माता और पिता के साथ में फ्रेंडली अगर रिलेशन रहता है ना तो बच्चा जो है फ्री माइंड होकर हर चीज़ बात को शेयर में रखता है। और कभी कभी देखिएगा तो बच्चा जो है अपने दोस्त के सामने में हर बात को बेहिचक रख लेता है। तो अगर आप जो है गार्जियन के तौर पर नहीं, अगर दोस्त की तरह भी अगर बच्चे के साथ व्यवहार करें तो वो बच्चा आपके साथ डरेगा नहीं, बेहिचक आपके साथ हर बात शेयर करेगा जो अच्छा लगता है या बुरा लगता है। तो उसका माइंड को पढ़ने के लिए आपको उनके साथ गार्जियन के तौर पर और फ्रेंडली रिश्ता भी निभाना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चा जो है आपसे पूरी तरह घुल मिल जाए। आप देख सकते हैं ये जो एक आदिवासी परिवार का घर है और इसी घर से आज एक जिला टॉपर निकला हुआ है। साथ में मैं आपको बता देना चाहूँगा, इस पंचायत के मुखिया जी भी यहाँ पर बधाई देने आए हुए हैं, तो उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। मुखिया जी बताइए कि अभी जिस तरह से आपका पंचायत से एक जिला टॉपर निकल गया है, इसको बधाई देने के साथ साथ आप और भी विद्यार्थियों को क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो गांव
बैद्यनाथपुर ग्राम जो है ये मेरा गांव, और उस गांव का जन्मा एक व्यक्ति हूँ मैं। मेरा ही पंचायत ग्राम पंचायत जोजोडी का है। सबसे पहले मैं रौनक हेम्ब्रम के मम्मी पापा को ढेर सारी बधाई देंगे हमारे पंचायत की ओर से, कि हमारे पंचायत के लोग भी, बच्चे के मम्मी पापा भी इस तरह सोचे, ताकि आने वाले भविष्य में इस रौनक हेम्ब्रम के जैसे उच्च सोच रखे ऐसे बच्चे को ऐसा परवरिश दें, और इस बच्चे को आगे पढ़ने का अभी जैसे अभी उनके पापा ने कहा है कि दोस्त के हिसाब पे अपने मित्र के जैसा रखना चाहिए। असल में सही बात है कि मम्मी पापा को अपने बेटों को दोस्त के साथ ही इस तरह रहने की व्यवस्था बनाए, ताकि सारी बातों को शेयर कर सके, बच्चे को ज़्यादा भावुक या डराने की प्रयास ना करें। मेरा पंचायत, मेरा गांव, और मुझे लगता है हमारे ज़िले से एसटी में, आदिवासी में कोई बच्चा आज तक हमें सुना भी नहीं था कि ज़िले के टॉपर हैं। तो मुझे बहुत गर्वान्वित हो रही है हमारे गांव की, हमारे पंचायत की और हमारे समाज के लिए, कि एसटी समाज से मेरा एक ऐसे रौनक हेम्ब्रम जैसे विद्यार्थी टॉपर हुए हैं। और मुखिया ही सिर्फ नहीं, यहाँ पर जो है हमारे खरसवां प्रखंड के प्रमुख साहब भी यहाँ उपस्थित हैं, वो भी बधाई देने के लिए आए हुए हैं। तो उनसे भी बात करते हैं। हम लोग का ये जो है सरायकला खरसवां से टॉपर निकल के आ गए हैं रौनक हेम्ब्रम जी, और आदिवासी घर से जो है एक विद्यार्थी निकल के आया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और साथ में रौनक को उनका मैं आभार हूँ कि हमारे क्षेत्र से अपना इस प्रकार का उत्कृष्ट वो भी शिक्षा का क्षेत्र में अपना जो पहचान बनाया है, कि जिस प्रकार से उनका रिजल्ट आया हुआ है वो हमारे समाज के लोगों के लिए प्रेरणादायी है। और मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। इसी प्रकार वो आगे अपना जिस लय में अपना पढ़ाई को बरकरार रखे हैं, उसी तरह ही आगे भी इसको आगे ले जाए। अभी मैट्रिक है, उसके बाद इंटर है, उसके बाद और भी पढ़ाई है। तो ये जो उनका पढ़ने का जो ये है, ये आगे भी इसी तरह बरकरार रहे। और मैं उम्मीद करना चाहता हूँ हमारे क्षेत्र के वासियों से कि रौनक हेम्ब्रम को एज अपना प्रेरणा स्रोत देखें, प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे भविष्य में हमारे क्षेत्र का वो काम करें। उनको उनका नाम सुन करके आगे भी बच्चे में चर्चा बने कि चलिए वो ऐसे किए तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। ये चीज़ हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज के लिए मैं ये कामना करता हूँ, उनसे आशा उम्मीद करता हूँ। लास्ट में रौनक जी से एक सवाल है कि आपके जैसे और भी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने पढ़ाई को लेकर ज़्यादा टेंशन ना लें, और पढ़ाई को कम भी ना लें। पढ़ाई कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आज 12 घंटे 8 घंटे पढ़ कर ले लिया, लेकिन उसमें आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको लगातार प्रयास चाहिए, और एक डिसिप्लिन रूटीन चाहिए कि आपको इतने टाइम से इतने टाइम तक पढ़ना है, इतने टाइम से इतने टाइम तक कुछ बाकी का काम कर लेना है। तो एक डिसिप्लिन रूटीन जो है आगे जाके सक्सेस देता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अपने मम्मी पापा की हर बात सुने, क्योंकि वो कभी आपके लिए बुरा नहीं कहेंगे। और अपने टीचर से डिस्कस करें, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो। और बाकी अगर जो भी दिक्कत होता है तो बेझिझक अपने मम्मी पापा से बात करना चाहिए, और अपनी मेहनत को लगातार जारी रखना चाहिए। इसी से उन्हें सफलता मिल सकती है। धन्यवाद।